हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए, शेड्यूल यही है हमारा। एट मॉर्निंग सुबह 9 AM को आपको मिलती है पजल का एक वीडियो, और फिर आपको 9 PM को मिलेगा टीआई का वीडियो। टीआई या फिर पॉइंट से रिलेटेड, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी आ जाता है 5 नंबर्स का। और वो क्वाड्रेटिक सीरीज, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हलवा नहीं आते, थोड़ा अच्छा लेवल हो जाता है तो वही। ठीक है। और यहाँ जाकर आप हमारी सीरीज फॉलो कर सकते हो। क्लर्क्स मेन लेवल जो करंट सीरीज बन रही है वो है ये भी एक मेंस लेवल सीरीज है, आप देख सकते हो। और ये भी एक मेंस लेवल सीरीज है। ठीक है, प्लेलिस्ट है तो आप इनको जाकर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एक और प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे जो क्वांट के लिए होगी। ये दो पैरेलल एग्जाम्स हैं जिसको फोकस में रखकर हमारे वीडियोस बन रहे हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी जरूर एग्जाम दीजिएगा। ये एक अच्छा एग्जाम है और इसका पे स्केल भी अच्छा है। ये हमारी आज की डीआई है। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और अपनी पूरी मेहनत के साथ इसे बनाना शुरू करें। मानव संसाधन का मतलब होता है एचआर, और वित्त विभाग का मतलब होता है फाइनेंस। बस इतना याद रखेंगे। इसको थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैंने सिर्फ इंग्लिश का ही पीडीएफ लगाया है। ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो और ये दोनों होंगे। ठीक है। ठीक है। और अभी फिलहाल इंग्लिश में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये आप देखिए। कैसे सॉल्व होगा, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लें और खुद से फुल अटेम्प्ट के साथ इसे बनाना शुरू करें। ठीक है। बिलो द टेबल शोन the sum of the HR and the finance department employees, difference between the HR finance department employee and the ratio number of employees in a HR to number of employee in the finance। ये सिर्फ ये वर्बल दे रखा है, इससे कुछ समझ नहीं आएगा। ये इन लोगों ने बता दिया है कि हाँ ये दे रखा है, बट यहाँ पर आप आइए। ये क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है किसका, एचआर डिपार्टमेंट का और फाइनेंस डिपार्टमेंट का। हम इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है एचआर का और फाइनेंस का। ठीक है, ये एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे सम दे रखा है क्या, एचआर का और फाइनेंस का। बढ़िया। फिर यहाँ पर एचआर डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एचआर एंड फाइनेंस, एचआर और फाइनेंस का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है। हम यहाँ पर एचआर निकाल लेंगे, यहाँ हम फाइनेंस निकाल लेंगे। यहाँ हम एचआर लिख लेंगे, यहाँ हम फाइनेंस लिख लेंगे। ये क्या है, ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। ठीक है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा है। अब ध्यान से सुनिए। ये है एक्स और ये है वाई। एक्स वाई की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी ये वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले आप देखो, ये क्या दे रखा है, 720 क्या है, एचआर और फाइनेंस का सम है। फाइनेंस का और जो सम है वही तो 720 है। तो अब ये जो है वो रेशियो है, यानी ये रियल वैल्यू का सम है। अब रेशियो का सम कितना है, 18। रियल वैल्यू का सम ऊपर लिखेंगे और रेशियो का सम हमेशा नीचे लिखेंगे। रेशियो ही तो दे रखा है एच और फाइनेंस का, बस निकाल दो यहाँ से। 18 चौक 72 होता है। बस 1 की वैल्यू 40 आ गई, 11 की वैल्यू कितनी होगी, 44। कहाँ लिखे हुए, क्या है ये, 11 क्या है। फिलहाल हमें ये बनाने की जरूरत नहीं थी, ये कोई मतलब नहीं है इनका। 11 क्या है, चलो लिख लेते हैं इसे भी। 3:5, 11:7 और 1:2। 11 क्या है,
एचआर का, एचआर का वैल्यू है, यानी एचआर कितने निकल के आ गए आपके, 440। अब ऐसे ही जब आपको फाइनेंस की वैल्यू निकालनी है तो 40 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 7 चौक 28, 280 आ गए फाइनेंस की वैल्यू। इन दोनों का सम था 720, और डिफरेंस क्या था, 22 + 60। अब आप 11 में से 7 माइनस करें, 11 में से 7 माइनस करिए, तो क्या आएगा, 11 में से 7 गए, बचा 4, यानी डिफरेंस कितना है, 4। 4 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 160 आ गया क्या, डिफरेंस। तो आप 160 के इक्वल क्या लिख सकते हो, 22 + 60। ये भाई डिफरेंस ही तो है एचआर और फाइनेंस का। तो 22 + 60 इक्वल दो, 60 इधर आ जाएगा। तो यहां से आपको एक चीज और पता चल गई कि y की वैल्यू क्या निकल के आ चुकी है, y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 100। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। अगर आपको स्पीड क्या कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो क्या कर सकते हो आप, रिपीट देख सकते हो, है ना, रिपीट देख लो एक बार फिर से। हम्म, तो ये तो भाई हमारा हो गया, एक तो वैल्यू हमारी अच्छे से आ गई। इस पर बात कर नहीं कर सकते अभी हम, हमारे पास y आया है, अभी x नहीं आया। चलो अब इस पर बात करते हैं, b पर चलते हैं। b क्या है, एचआर और फाइनेंस का रेशियो 3:4 है, जबकि डिफरेंस 140 है। 140 किसकी वैल्यू है, 5 में से 3 कम करो, 2। 2 की वैल्यू है, देखो भाई, ये है रियल डिफरेंस, और आप रेशियो का डिफरेंस निकाल के उसके नीचे लिख लो, 2 × 7 = 14। कुल मिला के 70 आ गई एक की वैल्यू। 3 की वैल्यू निकाल सकते हो, 210, 7 × 21। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 5 = 35। बात समझ में आई। अब जो सम है वो x + 60 है, और यहां पर सम कितना होगा, 8। एक की वैल्यू 70 है, सम की वैल्यू 8 है, सो 5 7 8 56। आप चाहो ऐसे निकालो, या फिर आपका बहुत मन है कैलकुलेशन ज्यादा करने का तो आप इन्हें जोड़ भी सकते हो, जोड़ लो तो भी 560 ही आएगा। ठीक है, अब 560 किसकी वैल्यू दे रखी है, x + 60 की। x + 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 560। अब इस 60 को आप इधर ले जाओगे, 560 - 60, तो बचा कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। यहां से आप लिख लो भाई, x की वैल्यू 500 आ गई। कोई प्रॉब्लम, होप कि यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, क्योंकि अभी तक मुझे लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ टफ हुआ है, नॉर्मल नॉर्मल काम हुए हैं। ठीक है। अब क्या करें, अब आप देखो, यहाँ आप वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। x की वैल्यू 500 है, y की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई 190, 198। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, और 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, और 4 × 49, 49 का 4 पर ही आएगा, और 5 × 5 = 4 9। तो 990 क्या आया है, इसकी वैल्यू आ गई, 990 आ गया ये, और इनका सम कितना आ गया, 560। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 160। सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलिए, हाँ 990 यहाँ पर आ गया। अब देखो, आप ये पूरी दोनों वैल्यू निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते। सम दे रखा है 990, रियल वैल्यू का सम कहाँ लिखते हैं, हमेशा ऊपर लिखते हैं, और रेशियो का सम हमेशा नीचे लिखते हैं, और 990 है ये। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 330, यानी एक क्या है, एचआर।
एक एचआर ही तो है। इधर वाला जो भी होगा वो एचआर का रेशियो होगा। तो 330 एचआर की वैल्यू हो गई, इसका जस्ट डबल कर दो, यानी 660 हो गई किसकी, फाइनेंस की। डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या दो में से एक गए, क्यों, कितना आता है एक, तो एक तो है ही 330। डिफरेंस जब आप मेंस एग्जाम में हो तो प्लीज इसको इसमें से माइनस मत करना। ये तो चलो इजी है, 6 में से 3 ऑटो निकल आएगा, 6 में से 3 गए 3 गए, तो ये तो बहुत इजी है। बट जब आप यहाँ पर नंबर बड़े हो ना, तो आप फिर भी मत करिएगा, बस रेशियो में गेम करिएगा। रेशियो निकाला और उससे ही डिफरेंस हो डिफरेंस निकालो, और सम हो सम निकालो। हमारा यहीं तक आप अपना माइंड लगा सकते हैं, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। या कर सकते हैं, बताइए, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते फिलहाल। अभी अभी आपको यहीं पर पॉज लेना पड़ेगा। अब आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन पर पेस्ट करूंगी। वन सेकेंड ना। हाँ जी। तो अगर आप चाहें तो एक बार इससे चार्ट को जो भी है मैच कर सकते हैं। बट हमने अपनी एंड तक सही बनाया है। 910 130, 910 130, और 140 210 335, 210 300, क्या ही है, 140 210 350, 160 440 280, 330 330 660, 330 330 660, बिल्कुल ठीक बना है हमारा जो भी चार्ट बना है। पहला क्वेश्चन करते हैं। कंपनी सी में मानव संसाधन विभाग में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या 80% है। कंपनी सी में मानव संसाधन विभाग होगा ये, और ये होगा वित्त। मानव संसाधन विभाग में जो टोटल 440 है, उसमें से 80% अगर मेल है, तो 20% होंगी हमारी फीमेल। ठीक है। वित्त विभाग में कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या 50%, यानी दोनों का 50-50% होगा। वित्त विभाग, हाँ, और सी के बारे में ही बोल दिया है कि वित्त विभाग में दो 50% फीमेल है, तो 50% ही मेल्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानव संसाधन विभाग में कार्य करने वाली महिलाएं और महिलाओं की कुल संख्या और वित्त विभाग में कार्य करने वाली कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मानव विभाग में महिलाओं की संख्या यानी 20%, 88। ठीक है। और वित्त विभाग में पुरुष मतलब 50%, 280 है ना, ये 50 नहीं है, ये 80 है। इसका हाफ कर दो, 1 4, 8 8 4 12 2, 228 आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ। इन कंपनी सी द नंबर ऑफ अ मेल वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट इज 80%। जो मेल है वो 80% है, इसका मतलब 20% फीमेल रही होंगी ना, 20% फीमेल रही होंगी। तो यही हमने लिखा है, फीमेल 20% रही है। और इसने पूछा भी है, ये फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ फीमेल वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट। एचआर में फीमेल पूछ ली है, और नंबर ऑफ अ मेल वर्किंग इन द फाइनल। इन दोनों में चाहे मेल पूछो चाहे फीमेल पूछो, दोनों 50-50% है, इसका मतलब आधा आधा है। आधा निकाल दो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आंख बंद करके कुछ भी पूछा हो 140 लिख दो। बट यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको 20% निकालना है, क्योंकि फीमेल के बारे में पूछा है। बस 88 और 140 का 144 का इन्होंने वैल्यू पूछ लिया। ठीक है। इन अ कंपनी ई द नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अ एचआर डिपार्टमेंट इज अ 5/11। इन कंपनी ई, अच्छा ई है, कोई ई तो दी नहीं है, तो ई को आपको बनाना पड़ेगा चार्ट। ई में क्या है, वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट इज द 5th
5:11 ऑफ द नंबर ऑफ HR एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कंपनी डी। कंपनी डी के HR कितने हैं? 330। 330 का 5/11 कौन है? HR है। एक कंपनी ई है, जो कि हमारे गिवन चार्ट में तो केवल डी तक है, मगर एक कंपनी ई भी है। ठीक है। उसका बोल दिया है कि जो HR है वो कंपनी डी के HR का 5/11 है। बढ़िया है। तो कितने हो गए टोटल? HR कितने होंगे? 3, 5 × 3 = 15, यानी 150 क्या है? HR एम्प्लॉय है कंपनी ई में। टोटल ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी इज 420। जो टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन वर्किंग है ई में वो 420 है। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ अ मेल इज अ फीमेल, मेल टू फीमेल वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट द फाइनेंस डिपार्टमेंट। देखो भाई, यहां से लेकर ध्यान से सुनना, मुझे जैसा लगा कि यहां से लेके यहां तक कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। भैया तुमने रेश फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एम्प्लॉय HR और फाइनेंस का सिर्फ डिफरेंस पूछा है तुमने। यहाँ पर रेशियो का लेना देना क्या है? यहाँ पे मेल और फीमेल निकालने का कोई मतलब है? मेल और फीमेल निकालने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। चलो चेंज करते हैं इसे। तो ये आ गया क्या? 150, 5 × 15। क्या है ये? इन अ कंपनी ई द नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉय, सॉरी, नहीं, जो मैं बोल रही थी वो गलत बोल रही थी। यहाँ पे मैंने मेल एम्प्लॉय नहीं पूछा तो पढ़ा था मैंने, मान लिया था कि ये मेल एम्प्लॉय है ना कि टोटल। तो अब निकालना पड़ेगा, ये जो रेशियो है ये गिवन है, इसके हेल्प से ही टोटल वैल्यू निकलेगी। बात समझ में आनी है चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, जो मेल एम्प्लॉय है उनका नंबर दे रखा है कि डी के इस वैल्यू का 5/11 मेल है। तो 150 तो हो गए मेल। टोटल कितना है देखो, मेल दे रखे हैं 3 और फीमेल दे रखी है 1। रियल टोटल मेल का है 150 और रेशियो की जो वैल्यू है वो है 3। टोटल कितना है? मेल और फीमेल को मिला के दोनों कितने हैं? 4। हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। 3 × 5 = 15, 5 × 20। यानी यहां से एक चीज पता चली कि टोटल कितने हैं? 200 एम्प्लॉय हैं HR डिपार्टमेंट में। यानी टोटल 420 हैं, HR में 200 हो गए, यानी 220 रहे होंगे फाइनेंस में। क्या कहते हो? अब 200 और 220 का डिफरेंस पूछा है, तो आंसर आएगा 20। ठीक है। इसमें देखते हैं, यदि कंपनी ए में वित्त विभाग के कर्मचारियों की संख्या X+20 है। देखो भाई, X+20 मतलब, मतलब X की वैल्यू 500 है और 20, 520 इसमें आ गया, तो इधर कितना आएगा? इसमें माइनस कर दो, 910 में से 520 माइनस कर दो, 0, 11 में से 2 गए 9, और 8 में से 390। 390 यानी HR में होंगे। आगे बढ़ते हैं। ए वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या X से 20 अधिक है, आ गए। तो कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी में HR विभाग के कर्मचारियों की संख्या का योग, ABC, इन तीनों का योग 140, 160 और 140 मिलकर बनाएंगे 300। 300, 400, 430।
अरे क्या क्या ऐड कर दिया भाई। ये नहीं, ये नहीं है, ये है, ये। इधर 10 डाल दो, 400, 600 और 400, 1040। ठीक है। कंपनी सी में एचआर और वित्त विभाग कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है? कंपनी सी में एचआर और वित्त, कंपनी सी में एचआर और वित्त कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है? ठीक है। टोटल कितना आएगा इसका? ये है ना, टोटल 720 संख्या से कितना अधिक है, बस माइनस कर दो, जीरो, 4 में से 2 गए और 10 में से 7 गया 3, 320। अधिक पूछा है, परसेंटेज नहीं निकालना है इधर, सिर्फ कितना अधिक है ये पूछा है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एचआर एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन द फोर कंपनी टुगेदर इज ए। द टोटल नंबर ऑफ एचआर एंड द फाइनेंस। देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ एचआर और फाइनेंस यहां से निकल सकते हो, निकालो। जीरो, और 6 2 8 और एक 9 9 9 18, 9 10, 7 5 12, 22 और 8 20, सेकेंड ना, 9 10 और 7 5 12 होता है ना, तो 10 और 12 22, 22 में 8 डालोगे तो 30 31, ठीक है। तो 31 80 आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ अ डिफरेंस एंड सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन एचआर एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, ये है डिफरेंस, एचआर और फाइनेंस का डिफरेंस ये है, अब इसका सम निकालो। जीरो, 6 4 10, 13 3 6, 16, 3 3 6 7, 760, ठीक है। और एम्प्लॉय इज अ फोर कंपनीज टुगेदर इज बी, यानी बी की वैल्यू दे दी इन्होंने 760। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो, ये गलत है, ये गलत है, इसको चेक करते हैं। ए प्लस बी करो तो जीरो, 6 6 12 13 14, 7 8 1 9, ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात। अब इसको देखो, 3 और 4 भी है ना, इसलिए इसको भी देखो। 3180 760 8 में से 6 गया 2 और 11 में से 7 गया 4 और बचा 2, 2 4 2 0। हाँ, ये भी सही है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। बात समझ में आई? ये वाला ऑप्शन सही है, 3 और 4। ओहो, क्या क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन ही दिया ये। क्या है? यदि कंपनी डी में मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की संख्या, डी में मानव संसाधन ये है 330, कंपनी डी में मानव संसाधन की संख्या, कंपनी ए में मानव संसाधन, ए में मानव संसाधन कर्मचारी की संख्या से अनुपात क्रमशः 11:13 है। सॉरी हाँ, 11:13 है। देखो भाई, आपको ये पता है 330 की वैल्यू 11 है, आप 13 की वैल्यू निकाल सकते हो। जो रियल वैल्यू है वो है 330, जो रेशियो की वैल्यू है उसे हमेशा नीचे रखो और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करके लिख लो। 11 33 और 33 जा 39, 390। 390 वैल्यू किसकी आ गई? एचआर डिपार्टमेंट की। अब आप चाहो तो इसमें से माइनस फाइनेंस भी आ जाएगा, बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तब निकालेंगे, ठीक है। ठीक है। कंपनी ए में मानव संसाधन विभाग की कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या 60% है। किसमें? कंपनी ए में। ये है ना कंपनी ए का मानव, तो 60% क्या है? मैं हमेशा जो फीमेल है उन्हें राइट हैंड पे लिखती हूँ, और 40% यानी मेल होंगे। ऐसा मेरा फोकस रहता है कि यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मेल है, ठीक है। और कंपनी ए में वित्त विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी में उनके संबंधित विभाग का 25% है। ओके, आपको ये निकालना पड़ेगा, ये आएगा कितना? अम, पूरा 400 हटाओगे तो कितना आएगा? 510, 520, ठीक है। तो ये आ गया 520। 520 में ये बोल रहे हैं क्या,
कंपनी ए में वित्त विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या में कंपनी उनके संबंधित विभाग का 25% है। महिला कर्मचारी अगर 25% हैं तो इसका मतलब 75% मेल होंगे। पूछ क्या रहा है? कंपनी ए में मानव संसाधन विभाग के पुरुष कर्मचारी, मानव यानी ये 40%, और वित्त विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर, और वित्त विभाग यानी ये, इन दोनों की वैल्यू का अंतर, कंपनी ए में मानव संसाधन और वित्त विभाग के कर्मचारियों के बीच अंतर का कितना है भगवान। कंपनी ए के मानव संसाधन और वित्त विभाग के कर्मचारियों के बीच का अंतर का कितना प्रतिशत है? अंतर तो यहाँ दे रखा है 130 है ना। पहले ये निकाल लेते हैं, 40% निकालना है इसका। 40%, 4 नेम 36, 4 तियां 12 और 3 15। इसका 40% ही आ गया। इसका 75% निकालना है तो 25% निकाल के घटा दो। 1/4 निकालो, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 130 हटाओ। अगर 100 हटाए तो 420, फिर 20 हटाए 400, 10 हटाए 390। 390 यहाँ पर आ गया। 390 आ गई 75 की वैल्यू, 75% की। इसको जोड़ लो। 9 4 5 14, 3 4 और 1 5, 456। क्या आया? 456 आया क्या? ये है HR ए में, ये है फाइनेंस ए में। ए के 75% फाइनेंस के एम्प्लॉय मेल हैं, ए के 40% HR एम्प्लॉय मेल है। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल के हमने सम कर लिया। अब ये बोल रहे हैं 560 और 130 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है बस। 13%। ओहो, सॉरी यार। इसे इसमें डिफरेंस निकालना था ना कि आपका सम करना था। क्या था, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 390 में से 150 गए तो कितना आएगा? तो आप 390 में से 156 घटाओ। 10 में से 6 गए 4, और 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गया 2, 234। 130 का कितना प्रतिशत? ठीक है, ध्यान से सुन लो। कंपनी ए में मानव संसाधन विभाग में पुरुष कर्मचारी और वित्त विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर बोला है, अंतर ना कि सम। ठीक है। 0 से 0, 0 इधर आ गया। 13 1 जा 13, बचा कितना? 0। हाँ, 13 8 जा 140 होता है, 104। तो ये हो गया 180%। ठीक है, बात समझ में आया? हम्म। अगर नहीं आया तो एक बार प्लीज रिपीट करके देख लो। अगर मेंस फिलहाल में शुरू, क्या है, अगर मेंस फिलहाल में शुरू करा है ना, तो आपको देख लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो बनाने का सेंस है या फिर समझने का सेंस है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब पहले सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस पजल में, इस सीरीज से, या आई मीन इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आपको सब्सक्राइब तो करना चाहिए, है ना। प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए इसको देखते हैं। हिंदी वालों के लिए ये है। क्या दिया है? दिया गया व्रत आरेख में अलग अलग शोरूम हैं और बेची गई कार और बाइक की संख्या। देखो ये दो चार्ट हैं, एक पजल में दो चार्ट हैं। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ अ कार प्लस बाइक है। बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस में बताया था किसी एग्जाम के, मुझे याद नहीं है वो एग्जाम कौन सा था। और यहाँ पर आपको कार्स दे रखी हैं। ठीक है, तो इससे बाइक निकल आएंगी। चलो, बस ये ध्यान से देख लो, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करो। और
इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करो। क्या हुआ, स्पेस कम था, बना सॉल्व करने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए हिंदी का चार्ट के लिए मैंने बनाते समय यूज नहीं करा है, बट आपको प्रोवाइड किया है। हाँ, और देखते रहिए। डीआई में क्या होता है, इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, पता है, हिंदी इंग्लिश का, मेरे हिसाब से। हो सकता है आपको बुरा लग गया हो मेरी बात का, और आपकी मेरी बात दिल पे लग गई हो, तो उसके लिए सॉरी। चलिए इधर देखते हैं। आप क्या है, द गिवन पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ अ कार एंड द बाइक, ठीक है। आप इसको भी बनाना पड़ेगा हमें, क्या छोटा बना सकते हैं। ये ना मेरा पेन की निब थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे लग रहा है इसको मुझे चेंज कर देने। 1 मिनट मुझे आप लोग टाइम दे दीजिए प्लीज, मैं इसे चेंज कर देती हूँ। जब ये ऑन, मतलब सामने आकर पढ़ाया जाएगा ना, तब थोड़ा सा इस चीज का अच्छा लगेगा कि ये बेकार बेकार पेन से फुर्सत मिलेगी। चलिए, सही है ये। ठीक है, यहाँ क्या है, कार प्लस बाइक, और यहाँ हम लिख लेंगे कार, और यहाँ हम लिख लेंगे बाइक। कार प्लस बाइक कितनी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो, 40%, यहाँ एक जीरो है। आप 30% को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, एक जीरो से एक खत्म हो जाएगा, तो एक जीरो ही बचेगा, यानी आप इसे सिर्फ ऐसे देखो, 1400, और यहाँ 30%, यानी 1% कितना होगा, 1400, तो 3%, 14 3 जा 42, तो 4200 की आ गई टोटल नंबर ऑफ अ कार प्लस बाइक इन शोरूम ए। ठीक है, अब ऐसी 20% निकालो, 14 3 जा 14 2 जा 28, 10% 1400, 15% 1400, 10% आ गया, और 700 5%, और सातियां 21, 25%, 20% 28 है, और 5% 700 है, 7 7 14 15, 300। ये आ गई टोट, देखो भाई, परसेंटेज निकालने के लिए आप मीन्स में, मैं आपको ये नहीं सिखा सकती, सॉरी। आपको अगर बुरा लगा हो तो माफ करें, मेंस में आपको परसेंटेज निकालना नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है, कार में बढ़ते हैं। कार का देखो ये क्या दे रखा है, पाई चार्ट टू शोन द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री से कैसे निकालते हो भाई, 360 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 550, आई मीन 5000। इसको हमेशा कभी भी ऐसे मत लिखो, अब हम थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, और ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहां से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, 500/36 क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू है। 90 डिग्री निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 90 कर देना। 90, 9 चौक 36, और 5000/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 1250 जो वैल्यू आ गई, 90 डिग्री की आ गई। अब 36 की निकालो, 36 से तो 36 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 500 बचेगा, 500 कारें आ गई। ये कार की वैल्यू है, याद रखिएगा, टोटल कार सोल्ड। 72%, 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी 72, यानी 500 का जस्ट डबल, 1000। अब 108, 3 जा 108 होता है, यानी 3 टाइम कर दो, 5 3 15। आपको नहीं आ रहा है तो आप
500/36 मल्टीप्लाई बाय 108 भी लिखकर वैल्यू निकाल सकते हो। 36 से कम 36, 36 तीजा 108, 3 पंजे 15। अब 54 निकालो, 54 निकालना पड़ेगा आपको। 500/36, 54, बट 9 पंजे 9 6 54, 9 चौक 36, 6 पंजे 30 अपॉन 4, 4 7 28, बचा 2, 4 पंजे 20। यानी 750 वैल्यू आ गई आपकी कंपनी ई में टोटल नंबर ऑफ अ कार। सही है। होप कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। है प्रॉब्लम या नहीं? नहीं है? चलो, नहीं आया है तो एक बार रिपीट टेलीकास्ट करें और दोबारा देख लीजिए। अब देखो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1250। 1200 हटोगे हटाओगे तो पता है कितना आएगा? 200 चले गए, 4000, 3000, और तो यहाँ आएगा 29,000, आई मीन 2950। यही आना चाहिए। ठीक है। अब इसमें से 500 हटाओगे तो ये आएगा 2300। कार की वैल्यू है ना। ठीक है, इसमें से 1000 घटाओगे तो आएगा 400। 1500 घटाओ तो 5 6 600, 750। 750 पूरे 600 घटाओगे ना तो, नहीं, 800। 5 3 8 होता है ना। 500 गए, फिर 3 और गए तो बचे 2700, 2750। अब आप लोग देख लो। है जी? सही है। इसका आंसर नहीं दिया मैंने। कोई बात नहीं। चलो, होप कि हमारा सही बना होगा। आंसर पर चलते हैं। आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसको कट पेस्ट कर लेते हैं। आंसर था थोड़ा नीचे लगा था, उसको भी सेट कर दिया है। ये अच्छी पजल है, ज्यादा टफ नहीं है। व्हाट इज दिस? यहाँ पर भी है। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, हमने कॉपी कर लिया। शोरूम ए और बी में बेची गई बाइकों की संख्या। ए और बी में बेची गई बाइकों की संख्या शोरूम सी और डी में बेची गई कारों की संख्या का कुल अनुमानित कितना प्रतिशत है? ओके, पहले इन दोनों का सम निकालो। 0, 5, 9 2 12, 10 11 12, और 2 2 4 1 5, 5250। सी डी ई में बेची गई कारें, सी डी ई में बेची 1000, 2500, 2500 में 5 डाले, 3000, 3250। तो 50 का अनुमानित कितना प्रतिशत है? 0 से 0 खत्म, यहाँ आ गया ये। 5 एकम 5, 0 5 25, 5 6 का 30, 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 13। 13 बजा 13, और बचा कितना? 7 है। 7 और 1 8। 13 5 65, 13 6 78। बचा कितना? 8। जीरो बढ़ाओ, बढ़ाना तो पड़ेगा भैया। जीरो क्यों बढ़ाओ भाई? जीरो थे। एक, एक कट गया था, और एक यहाँ से ले लिया था। यहाँ 2 जीरो होने चाहिए क्या? 5 कम 5, 0 5 कम 25, फिर
यहाँ दो जीरो आएंगे ना यार, सॉरी यार, जीरो नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आएगा। और अप्रोक्सीमेटली तो 162 आ रहा है इसमें। कितना है भाई? हाँ 162 ही है। चलो, ये क्या है? इफ वन फिफ्थ एंड वन थर्ड ऑफ कार सोल्ड इन शोरूम डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। डी कार ना, और ई, ठीक है। 1500 का 1/5 बिक गया है। और पूछा क्या है? द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ कार सोल्ड विदाउट डिस्काउंट स्पेशली आर द डिस्काउंट प्राइस। अच्छा ठीक है, डिस्काउंट प्राइस पे 1/5 मतलब बिक गया है। बट इसे पूछ रहे हैं विदाउट डिस्काउंट, मतलब 4/5 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम इसे निकालेंगे 4/5 की वैल्यू। ठीक है। और शोरूम डी एन ई, फाइंड द सम पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर। ठीक है, फिर से एक बार सुनो इसे। देखो ध्यान से सुनो। क्या? If one fifth and the one third cars sold in the showroom D and E respectively are at a discount price, 1/5 और 1/3 जो है वो डिस्काउंट प्राइस पर बेची जा रही है कंपनी डी और ई में। ठीक है, जो भी शोरूम डी और ई में। और ये बोल रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ कार सोल्ड विदाउट डिस्काउंट प्राइस कंपनी शोरूम डी और ई। विदाउट डिस्काउंट आपको निकालना है, विद डिस्काउंट इन्होंने दे रखा है। विद डिस्काउंट अगर 1/5 जा रहा है, यानी विदाउट डिस्काउंट क्या क्या होगा? 4/5। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? एक। 1+5 + 4/5 वैल्यू आएगी एक। ठीक है, एक मतलब 100%। ठीक है, एक को होता है 100%, 1/2 होता है 50%, याद है? तो उसी के हिसाब से ये ऐसे ही निकाला जाता है कि अगर ये क्या है, डिस्काउंट पर है, तो ये जो 4/4 होगा वो विदाउट डिस्काउंट होगा। तो 4/5 आपको निकालनी है। अब ऐसे ही इन्होंने बोला है 1/3, तो 1/3 का बताओ विदाउट डिस्काउंट कितना होगा? 2/3। 3 में से 1 माइनस कर दिया करो, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 1 गया 2। ठीक है, तो इसके का 750 का निकालना है 2/3। बस निकाल दो। 5×3 = 15, 4×3 = 12, 1200। और 25 दूनी 150, 3×5 = 15। देखो 75 दूनी 150 होता है, और 3×5 = 15 होता है, 500। टोटल आ गया 1200 और 500 1700। ठीक है, होप कि यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बताओ भाई, इसको करो। और हो गई मिस कलर से। शोरूम सी और डी में बेची गई कारों की संख्या। सी और डी में बेची गई कार है 2500। सी और डी में बेची गई बाइकों, अरे 1000 का अनुपात। अरे वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन है। 2 0 से 2 पचम 25, 5 दूनी 10। मेंस में जब ये क्वेश्चन आता है तो कितना अच्छा लगता है। ये भी वो लोग जिनको रेशियो निकालना नहीं आता है ना, उनके लिए आज भी हार्ड है, याद रखिएगा। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं डीआई बनाते समय, पता नहीं क्यों। इन शोरूम एफ, एफ दिया है नहीं दिया? एफ में बात कर रहा है क्या? ऑफ अ बाइक सोल्ड 20% मोर देन द नंबर ऑफ अ बाइक सोल्ड इन द शोरूम सी। शोरूम सी में कितनी बाइक है? 400। 400 का 20% ज्यादा मतलब 80 और जोड़ दो, 480 क्या है? बाइक है। शोरूम एफ की बात हो रही है ये। अब and the number of a car sold in the showroom F is a 40% more than the number of a car sold in the D। डी में इसका 40% मोर निकालो। 1500 का 40% कितना होगा? 15×4 = 60, 600। तो ये हो जाएगा 2100। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कार सोल्ड बाइक एंड द, डिफरेंस निकालना है। 480 पूरा 500 जब हटाओगे ना तो कितना आएगा? 1600। 1600 में से 20,000 ऐड कर दो, 1620। ये क्या है? यदि शोरूम ए और बी में बेची गई कारों में क्रमशः 30% और 40% महिलाएं खरीदती हैं, तथा शोरूम ए और बी में बेची गई बाइकों में क्रमशः 24% 36% महिलाएं खरीदती हैं, तो शोरूम ए भी है। ये बहुत घटिया क्वेश्चन, इसे छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि 30%, 40% तो ठीक है, 24, 26, 36 मुझे बहुत बुरा लग रहा है। करो। चलो देखते हैं। यहाँ कार बोल रहा है, यहाँ बाइक बोल रहा है। यहाँ निकाल लेते हैं ए, या निकाल लेते हैं बी। तो पूछा क्या गया है? तो हमें सिर्फ पुरुष पूछे गए हैं, तो हम सिर्फ मेल्स पर फोकस करेंगे। देखो, ए में 30% क्या है, फीमेल है, यानी 40% निकाल लो। कारों में चलो, कार 1250 है ए में, इसका क्या निकालोगे आप? 40%, 40% निकालो। 125, 25 चौक 100, 500, 500 आ गया। ठीक है, बात है। सॉरी यार। हाँ, 30% क्या थी, फीमेल है, तो 70% निकाला जाए। 40 40 क्या करे जा रही हूँ? 70% निकालना पड़ेगा इसमें। 70% मेल होंगे। तो 70% निकालो इसका। अगर 125 का वो, तो 700 तो हटा दो। और 25 सत्ते कितना होता है? 25 अट्ठे 200 होता है, 175। ये हो गया 875। 875 ए में मेल है, जो कार चला रहे हैं वो है 875 कार। अब ए बी में चलो, बी में 60, 40% फीमेल है, यानी 60% जो होंगे मेल होंगे, इसका 60% निकालो बी के, मेल का। कार हो रही है ये, 60% निकालना है। तो 5 का 30, 300। अब भैया बाइक पर आ जाओ। ए में चलो, ए में बाइक में 24% फीमेल है, यानी कितने परसेंट होंगे मेल? 76। 76% ये है घटिया। अब निकालो भैया। 295 का 76%। चार एक, चार चार एक 36, यहाँ जाएगा 25, 25 का 25, बचा कितना? 4, से कम 25 अगेन, बचा कितना? 20। ठीक है, पटवाई। 25 से कम 25 बचा 4, 25 से कम 25, फिर बचा कितना? 20। 25 अट्ठे 200। क्या ये सही निकला है? 19 8 जा 100, 52 62, 52। 19 1 जा 19, और 10 गए 29, एक गया 30, 34। 19 1 जा 19, और 3। 19 1 जा 19, और 22, 22 42। 36%। अब देखो बी में जाओ, बाइक में जाओ। ये है बाइक। अब 36% फीमेल है, यानी 64% मेल रहे होंगे। 23, और 2300, और इसका निकालना है 64%। जीरो से जीरो खत्म। 23 और 64 का मल्टीप्लाई, 4 तियां 12, एक कैरी। 4 दूनी 8, 6 तियां 18, 19 20 27। 6 दूनी 12 13 14। तो ये 4 तियां 12, एक कैरी, 4 दूनी 8, और 6 तियां 18, 19 20 27। ठीक है। 6 दूनी 12 और 13 14। ठीक है। आपको जैसा मन करे आप वो करो। 5 4 9, 9 वाला है आंसर। देख लेते हैं। 7 4 11, 11 और 7 18। 8 8 16 16 4 20 21। आ क्या कर रही हो? इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। 8 2 10 14, 3 17 और 1 18, कैरी। ठीक है, बिल्कुल 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 सही आया है ये। जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैं तो ऐसे ही कर दिया था। बट आ गया सही। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा ना, और लोगों को भी पता चलेगा कि भैया कहीं मेंस भी पढ़ाया जा रहा है। चलिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। बाय, हैव अ ग्रेट डे।